जब भी भारत में गैस पाइपलाइन की बात होती है या सीएनजी स्टेशन की या फिर घर में आने वाली कुकिंग गैस की, तो एक नाम है जो सबके दिमाग में आता है, गेल। लेकिन ये सिर्फ एक गैस कंपनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। कह सकते हैं कि ये भारत की एनर्जी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए आज इसी एनर्जी जायंट की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है गेल सागर। ये गेल का एक एलएनजी कैरियर है, पर इसे सिर्फ एक जहाज मत समझिए। ये एक तरह का तैरता हुआ एनर्जी हब है। और ये तस्वीर दिखाती है कि गेल का काम असल में कितना बड़ा है। दुनिया के कोने कोने से एनर्जी लाकर भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। तो सवाल उठता है कि गेल आखिर है क्या? देखिए, ये एक सरकारी महारत्न कंपनी है। और महारत्न का मतलब है सरकार की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक। इसका काम सिर्फ पाइपलाइन बिछाना नहीं है, बल्कि गैस की पूरी जर्नी को संभालना है। मतलब गैस को जमीन से निकालने से लेकर उसे साफ करना, फिर पूरे देश में पहुंचाना और आखिर में उससे प्लास्टिक से लेकर बिजली तक बना। तो ठीक है, अब जरा गेल की सबसे बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं, वो चीजें जो इसे बाजार का बेताज बादशाह बनाती हैं। ये नंबर देखिए, 70%। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर 10 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस बह रही है, तो उसमें से 7 मीटर गेल की पाइपलाइनों से गुजरती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह बाजार पर लगभग एक छत्र राज है। और ये दबदबा आता कहां से है? वो आता है इस विशाल नेटवर्क से। 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पाइपलाइनें। अंदाजा लगाइए, ये ऐसा है जैसे भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक करीब 4 बार चक्कर लगा लिए जाएं। नसों का यही जाल गेल की असली ताकत है। और ये ताकत सिर्फ पाइपलाइनों में नहीं है। सरकार का महारत्ना दर्जा और AAA क्रेडिट रेटिंग, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पैसों के मामले में कंपनी चट्टान की तरह मजबूत है। और जाहिर है, जब कोई कंपनी इतनी मजबूत हो तो किसी भी नए प्लेयर के लिए उसे टक्कर देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि गेल का काम सिर्फ पाइपलाइनों तक ही सीमित है, तो ये बड़ी गलतफहमी होगी। ये कंपनी प्लास्टिक बनाने वाले पेट्रोकेमिकल से लेकर हमारे घर की रसोई गैस और यहां तक कि सोलर और विंड एनर्जी में भी काम करती है। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी एम्पायर है, जिसकी जड़ें दुनिया के कई देशों तक फैली हुई हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं गेल की उन कमजोरियों की जो इस विशालकाय कंपनी के लिए खतरा बन सकती हैं। कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी ताकत होती है, कभी कभी वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। गेल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, गेल अपनी जरूरत की लगभग आधी गैस, मतलब 48%, विदेशों से खरीदता है। और ये जो 48% का आंकड़ा है, यही इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रहमो करम पर छोड़ देता है। और इसका असर सीधा कंपनी की कमाई पर पड़ता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कहीं भी टेंशन होती है और गैस के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो गेल का मुनाफा रातों रात 4% तक गिर सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। और फिर एक और अजीब सी समस्या है, जिसे कुछ लोग घोस्ट पाइपलाइंस या भूतिया पाइपलाइनें कहते हैं। ये वो नई महंगी महंगी पाइपलाइनें हैं जिनमें गैस की जगह ज्यादातर हवा बह रही है। कुछ का इस्तेमाल तो सिर्फ 25 से 35% ही हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट एक तरह से ठप पड़ा है, कोई रिटर्न नहीं दे रहा। अब जरा पेट्रोकेमिकल बिजनेस पर नजर डालिए। ये टेबल साफ दिखाती है कि इसका मुनाफा कितना ऊपर नीचे होता रहता है। किसी साल मार्जिन 5% तो किसी साल 15%। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर होने वाला फायदा लगातार बदलता रहता है। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जो पूरे कारोबार को बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। तो कुल मिलाकर गेल का भविष्य एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जबरदस्त मौके हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही गंभीर खतरे। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर है कैसी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। देखिए, एक तरफ सरकार के प्लान के मुताबिक गेल हजारों किलोमीटर नई पाइपलाइनें बिछा रहा है, जो कि एक जबरदस्त मौका है। लेकिन मजे की बात यह है कि रिलायंस और अडानी जैसी प्राइवेट कंपनियां गेल की ही बनाई सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रही हैं। मतलब वो गेल के ही नेटवर्क का इस्तेमाल करके गेल के ही कस्टमर्स को तोड़ रही हैं। और यही कश्मकश एनर्जी के भविष्य को लेकर भी है। एक तरफ गेल ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर फ्यूल में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, वो सीधे सीधे उसके सीएनजी बिजनेस के लिए खतरा है।
और सीएनजी आज उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से निपटने के लिए गेल का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, कंपनी सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी के पास एक क्लियर रोड मैप है। 2026 तक रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ी छलांग लगाना, अपनी ही पाइपलाइनों में हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की कोशिश करना और 2040 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो पर लाना। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा दाव है। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जरा सा भी तनाव होता है तो उसका सीधा असर गेल की गैस सप्लाई और उसकी कीमतों पर पड़ सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर है। तो इन सभी ताकतों, कमजोरियों, मौकों और खतरों को एक साथ रखकर देखें तो गेल के लिए आगे का रास्ता आखिर कैसा होने वाला है? तो आखिर में सवाल बस यही आकर टिकता है, क्या ये सरकारी दिग्गज जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन की दुनिया के लिए बना था, आज एक नए साफ सुथरे एनर्जी के दौर के लिए खुद को कामयाबी से बदल पाएगा? इस एक सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले एनर्जी भविष्य की कहानी लिखेगा।